राधे राधे। जय श्री कृष्ण। 16 सोमवार का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुहागनों के लिए 16 सोमवार का व्रत उनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाता है और कुंवारी कन्याएं अपना मन पसंद जीवन साथी पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वयं माता पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत रखने की शुरुआत की थी। माता पार्वती की कड़ी तपस्या और व्रत के सुप्रभाव से ही उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। 16 सोमवार का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और 16 सोमवार का व्रत रखने के बाद इस कथा को सुनना या पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। बोलिए शिव शंभू भोलेनाथ की जय हो। एक बार माता पार्वती और शिव शंभू भोलेनाथ मृत्युलोक पर भ्रमण कर रहे थे। यात्रा करते हुए वे विदर्भ देश के अमरावती शहर में गए। उस शहर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव वहां माता पार्वती के साथ रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने शिव भगवान को चोरस खेलने को कहा। शिव जी भी राजी होकर चोरस खेलने लग गए। उसी समय मंदिर में दैनिक आरती करने आने वाले पुजारी से माता पार्वती ने पूछा, हम दोनों में से चोरस में कौन जीतेगा? वह पुजारी था और भगवान शिव का भक्त था, इसलिए उसने तुरंत कहा, महादेव जी ही जीतेंगे। चौसर खेल समाप्त होने पर पार्वती जीत गई, जबकि शिव जी हार गए। जब पार्वती जी ने गुस्से में उस पुजारी को श्राप देना चाहा, तो शिव जी ने उन्हें रोक लिया और कहा, ये तो भाग्य के खेल है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप देकर उसे कोढ़ी बना दिया। वह काफी समय तक कोढ़ से पीड़ित रहा। उस मंदिर में एक अप्सरा एक दिन शिवजी भगवान की पूजा करने को आई, तो उसने पुजारी के कोढ़ को देखा। जब अप्सरा ने पुजारी से कोढ़ का कारण पूछा, तो उसने पूरी कहानी कह सुनाई। उस पुजारी को तो अप्सरा ने कहा कि इस कोढ़ से छुटकारा पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने पूछा कि तुमने मुझे यह बता ही दिया है, तो इस व्रत करने की विधि क्या है, वह भी मुझे बता दो। तो अप्सरा ने उसे बताया कि सोमवार को नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आधा किलो आटे से एक पंजीरी बना लेना। इसे 3 भागों में बांटकर प्रदोष में भगवान शिव की पूजा करना। फिर 1/3 पंजीरी को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में दे देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि करना। 17वें सोमवार को चौथाई गेहूं के आटे से चूरमा बनाकर शिव जी को अर्पित करके लोगों में बांट देना। इससे आपका कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार का व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वह खुश होकर अपना जीवन बिताने लगा। एक दिन शिवजी भगवान और पार्वती उसी मंदिर में वापस आए और पुजारी को पूरी तरह से स्वस्थ देखा। माता पार्वती ने उस पुजारी से अपने स्वास्थ्य को सुधर जाने का राज पूछा। उस पुजारी ने बताया कि उसका कोढ़ तो 16 सोमवार का व्रत रखने से दूर हुआ है। इस व्रत को सुनकर तो पार्वती जी बहुत खुश हुई। उनके पुत्र ने भी ये व्रत किया, कार्तिकेय भगवान ने, जिससे वे घर वापस आ गए और आज्ञाकारी बन गए। कथाकार ने अपनी माता से उनके मानसिक बदलाव की वजह पूछी। कार्तिकेय भगवान ने कि मैं वापस लौटकर घर कैसे आ गया, अचानक मेरे मन में ये बदलाव कैसे हुआ माता? तो पार्वती जी ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार की पूजा की वजह बताई। अब कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान और मन से किया, क्योंकि उनके मन में भी अपने ब्राह्मण मित्र से मिलने की इच्छा थी और उस व्रत के प्रभाव से उनका ब्राह्मण मित्र उनसे मिलने के लिए विदेश से लौट आया। 16 सोमवार होने पर जब उनका मित्र उनसे मिलने के लिए आया, तो उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि अचानक से ही मेरे मन में तुमसे मिलने की तीव्र इच्छा पैदा होने लगी। तो कार्तिकेय भगवान ने उन्हें 16 सोमवार की महिमा बताई। यह सुनकर तो उनके ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह करने की इच्छा से 16 सोमवार की
पूजा बहुत ही विधि विधान और श्रद्धा के साथ की। और उसी के पुण्य स्वरूप एक दिन एक राजा अपनी पुत्री का विवाह करने की तैयारी कर रहा था। और राजा की पुत्री से शादी करने के लिए बहुत से राजकुमार भी आए हुए थे। राजा ने शर्त लगाई कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथिनी वरमाला डाल जाएगी, उसी से ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी वहीं था और भाग्य से उस हथिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। शर्त के अनुसार राजा ने ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा कि हथिनी ने सभी दूसरे राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में ही वरमाला डाली, आपने ऐसा क्या पुण्य किया था? तो उसने कहा कि मैंने अपने मित्र कार्तिकेय से 16 सोमवार का व्रत सुना, उसी को पूरी विधि और श्रद्धा के साथ रखा, इसलिए मैंने लक्ष्मी की तरह एक सुंदर दुल्हन के रूप में तुम्हें पाया। यह सुनकर तो राजकुमारी बहुत प्रभावित हुई और 16 सोमवार को पुत्र पाने की इच्छा के से पूरी श्रद्धा और भाव के साथ रखा और 9वें महीने में ही उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसने भी अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपने ऐसा क्या पुण्य किया कि मैंने आपको माँ के रूप में और आपने मुझे पुत्र के रूप में पाया। उसकी माँ ने भी उसे 16 सोमवार की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट के लिए यह व्रत रखा। राजा अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए वर खोज रहा था, तो लोगों ने उसे सही वर बताया। राजा को जानकारी मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक से कर दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह कुछ सालों बाद ही राजा बन गया। राजपाट मिलने पर भी वह सोमवार के व्रत को करता रहा। उसकी पत्नी को भी 17वें सोमवार व्रत पर शिव मंदिर में पूजा करने को कहा, लेकिन वह खुद नहीं आई और दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र की पूजा समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई कि तुम अपनी पत्नी को महल से बाहर कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र तो यह सब सुनकर हैरान हो गया। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी बताया। दरबारियों ने बताया कि जिसकी वजह से उसने राजपाट प्राप्त किया था, उसे ही महल से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन महल से उस ब्राह्मण पुत्र ने उस राजकुमारी को बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसे आकाशवाणी पर पूरा भरोसा था। राजकुमारी भूखी और प्यासी रहकर एक अनजान शहर में पहुंची। एक बूढ़ी महिला वहां पर धागा बेचने बाजार में जा रही थी। उसने राजकुमारी को देखा और उसे व्यापार में मदद करने के लिए कहा। राजकुमारी ने भी सिर पर एक टोकरी रख ली। वह कुछ दूर ही चली थी कि एक तूफान से उसकी टोकरी उड़कर दूर चली गई। अब बुढ़िया रोने लगी और राजकुमारी को तो मूर्ख समझकर उसके पास से भी चले जाने को कहा। तब वह एक तेली के घर गई, जहां सब तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लगा। तब तेली ने भी उसे मूर्ख समझकर वहां से निकाल दिया। बाद में वह एक सुंदर तालाब के पास पहुंची। जैसे ही वह पानी पीने लगी, उसमें कीड़े चलने लगे। पूरा तालाब गंदा हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई, जिसकी सारी पत्तियां झड़ गई। अब वह जब किसी भी पेड़ के पास जाती तो उसकी सारी पत्तियां गिर जाती। यह देखकर मंदिर के पुजारी उसके पास आए। उस राजकुमारी की पीड़ा को समझते हुए पुजारी ने कहा, बेटी, तुम मेरे परिवार में मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें अपनी बेटी के समान ही रखूंगा और मेरे आश्रम में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लगी। अब वह खाना बनाती या पानी लाती तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते। यह देखकर पुजारी तो बड़ा हैरान होकर उससे पूछने लगा, बेटी, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है? तुम पर ऐसा कैसा कोप है? उसने वही कहानी कह सुनाई कि मैं शिव पूजा में नहीं गई थी। उस पुजारी ने शिव जी की पूजा की और उसे 16 सोमवार का व्रत रखने की विधि बताई और कहा कि यह व्रत रखने से तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। उसने 16 सोमवार का व्रत रखा और 16वें सोमवार पर के पुत्र ने सोचा कि ना जाने मेरी पत्नी वह राजकुमारी कहाँ कहाँ भटक रही होगी, मुझे उसकी खोज अवश्य करनी चाहिए। उसने अपने पुत्र को अपनी माता को खोजने को कहा। पुजारी के घर जाकर उन्हें राजकुमारी मिल गई। वे पुजारी
से आज्ञा पाकर राजकुमारी को साथ ले आए। लेकिन पुजारी ने कहा कि राजा जब आएगा वह खुद इसे लेकर जाएगा। राजा खुद वहां आया और राजकुमारी को अपने महल में वापस ले गया। हे शिव शंभु भोलेनाथ, जैसे आपने इन सब पर कृपा की, ऐसे की ये ही कृपा यह कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर करना। सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जो भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से आपका व्रत रखते हैं उन पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। बोलिए शिव शंभु भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव।